उसकी चाय पीते समय मुझे कुछ गड़बड़ लगी। पानी का टेस्ट अजीब लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि उसे समझ आ गया है। जब मैंने कहा कि अब उसका काम तमाम, तो सब कुछ बदल गया। उसने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया। वह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ गया। मेरे प्लान को काम करने से रोकने के लिए वो बालकनी की तरफ बढ़ा। मैं उसके पीछे भागी, चिल्लाई और सब कुछ पछतावा होने का नाटक किया। उसकी आंखें ठंडी रही। वह धीरे से मुस्कुराया। वह चाहता था कि गिल्ट जिंदगी भर मेरा पीछा करे। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। मैंने अपने पति को ऊपर से गिरते देखा। उसका शरीर मुड़ा हुआ और स्थिर पड़ा था। मेरे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैंने शांति से सूटकेस खोला। मैंने उसका लैपटॉप निकाला। मेरा गोल आखिरकार पहुंच में था। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ पासवर्ड डाला। स्क्रीन पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कहा गया। पासवर्ड काफी नहीं था। इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन की भी जरूरत थी। गिरने के बाद उसका चेहरा इस्तेमाल करने लायक नहीं था। मुझे अचानक घबराहट होने लगी। मैंने हार नहीं मानी। मैं सीधे अपने दोस्त आर्थर के स्टूडियो गई। मैंने उसे बताया कि मेरे पति गलती से गिर गए थे। मैंने पूरी तरह टूट जाने का नाटक किया। आर्थर को कोई शक नहीं था। उसने हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं दिखाया। मैंने कहा कि मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। मैंने उससे मेरे पति का एक मॉडल बनाने को कहा। मैंने कहा कि यह मेरे प्यार का सम्मान करने के लिए है। मैंने उससे कहा कि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी ईमानदारी देखकर आर्थर मान गया। जब मैंने अपने पति के साथ अपनी जिंदगी को याद किया तो मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई। मैं मुड़ी। वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि इस अप्रेंटिस ने सब कुछ सुन लिया है। मेरे जाने के बाद एमी ने आर्थर से बात की। उसने कहा कि जो कोई भी मासूमियत को हमदर्दी के लिए बदलता है, उसके पास छिपाने के लिए कुछ होता है। एमी ने यह बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही। उसमें एक अजीब काबिलियत थी। वह बल्कि हिलते हुए देखकर झूठ बोल सकती थी। आर्थर को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मैंने अपने पति को खो दिया है। अगर मैं झूठ भी बोलती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करना चाहता था। हमारी सालों की गहरी दोस्ती थी। वो मेरे दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन एमी जानना चाहती थी कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। आर्थर चुप हो गया। फिर उसने एक कहानी सुनाई। जब हम छोटे थे तो हमने साथ में एक फोन कंपनी शुरू की थी। एक शूट के दौरान एक एक्टर को सेफ्टी के लिए पानी में उतरना पड़ा। एक्टर की कलाई पर एक रेस्क्यू डिवाइस बांधी गई थी। जब वार्निंग लाइट चमकती तो क्रू तुरंत आगे आता। आर्थर परफेक्शन के पीछे भागता था। वो पानी के शॉट्स दोहराता रहता था। वार्निंग बहुत देर से आई। एक्टर कभी वापस ऊपर नहीं आया। आर्थर का वह गिल्ट कभी नहीं गया। उसने हर चीज के लिए खुद को दोषी माना। उसने वहाँ से चले जाने का फैसला किया। उसने कंपनी हमें सौंप दी। ये सुनकर एमी बहुत दुखी हुई। उसने आर्थर को दिलासा देने की कोशिश की। उसने कहा कि देरी उसकी गलती नहीं थी। जल्द ही मॉडल तैयार हो गया। मैंने उम्मीद के साथ कैबिनेट खोला। इनसाइट्स ने लगभग एकदम सही जगह पर जगह बना ली थी। मैंने बिना देर किए लैपटॉप खोला। पहला वेरिफिकेशन पास हो गया। मैंने सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया। मैंने मॉडल को बार बार धन्यवाद दिया। मैंने जल्दी से वह चीज ढूंढी जो मुझे चाहिए थी। जब ये हो गया तो मैंने तुरंत कंपनी को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि वे वह फुटेज दे दें जिसका मैंने अभी अभी ध्यान रखा था। फिर उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया जिसने मुझे वहीं रोक दिया। आर्थर के पास वह था।